ये एक वेवफ्रंट हो गया, आप ये समझो ये वेवफ्रंट नंबर 1 और ये दूसरा वेवफ्रंट है। मैंने कहा हाँ भैया ठीक, बस मैंने इस वाली रे को मिस कर दिया, तो ये समझ, इसको रे मिस करके सेम एज इट इज डायग्राम मैंने यहाँ पे बना दिया। ठीक है सर जी। तो मैं अगर आपसे एक प्रश्न पूछूं, मैंने कहा ठीक है कि मान लो ये पॉइंट पी है ऐसी,
मैथमेटिकली मैंने ऐसे यहां पर जो है मान लिया है, मान लो ये पॉइंट Q है और मान लो ये पॉइंट सपोज M है, और मान लो ये मैंने यहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, और गुरुजी मान लो भैया जी ये एंगल आई है, ये एंगल आ रहा है। बोला सब कुछ तो मान ही लिया। मैंने कहा यार रुक जा यार, परेशान क्यों हो रहा है, ये एंगल आई है, एंगल आ रहा है, ठीक है सर। तो अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि भाई ये PM है, ये एंगल आई, ये 90 डिग्री, तो क्या ये भी एंगल आई हो जाएगा? ये एंगल आई 90 माइनस आई, 90 तो आई हो जाएगा, उसी प्रकार ये भी R हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं ये आपका था वेवफ्रंट नंबर 1, और सपोज इसको लाल वाले को बोल दिया मैंने वेवफ्रंट नंबर 2। अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि टाइम टेकन बाई रे टू मूव फ्रॉम वेवफ्रंट 1 टू वेवफ्रंट 2, पहले वेवफ्रंट से दूसरे वेवफ्रंट पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? तो आप बोलोगे सर ये वाली डिस्टेंस प्लस ये वाली डिस्टेंस बटे टोटल टाइम, टाइम कितना लगता है? टोटल डिस्टेंस बटे स्पीड ऑफ लाइट। मैंने ठीक है भाई साहब। तो अगर आप ध्यान से देखें ये PMQ आ गया, मान ले ये A है ये B है, तो तू कहेगा सर जी AM प्लस MB, लाइट ने इतना ट्रेवल किया, AM चली और MB चले, बट स्पीड ऑफ लाइट C। एक मिनट 9 बजे शिफ्ट करा दो प्लीज, हाँ क्लास हो रही है। ठीक, बोले ठीक है सर, ठीक है AM प्लस MB बराबर C। मैंने कहा ठीक है भाई साहब ओके। तो अब अगर मैं आपसे बोलूं सर ये वेरिएबल में बढ़ाना नहीं चाहता, मैं डायरेक्ट लिखना चाहता हूं, तो भाई ये PM है तो ये PM cos I, तो ये वाली डिस्टेंस PM sin I हो जाएगी, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूं यहां पर कि सर AM कितना है PM sin I प्लस सर ये आ गया PM sin I, ये सर ये क्या है? बोले ये MQ है, तो ये सर ये वाली डिस्टेंस MQ और ये 90 डिग्री है, तो ये MQ है, तो ये MQ cos R और ये MQ sin R बटे C। सिंपल मैथ्स है, याद नहीं रखना तुझे, बस देखना है, देखेगा फील आएगी बस। ठीक, ठीक है सर। तो अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं ध्यान से दे, बोले सर PM sin I बराबर MQ, मैं क्या ऐसे लिख दूं? ध्यान से सुनना, PM sin I प्लस सर MQ को मैं लिख सकता हूं PQ माइनस PM अपॉन C। ठीक, मैंने कहा ठीक है भाई साहब। सर PQ में से PM घटा दोगे तो MQ आ जाएगा। अब ध्यान से देख, इसको देख कितनी अच्छी तरीके से मैं लिख रहा हूं, ध्यान से देख, मैंने यहां पे PM कॉमन निकाल लिया, ये आ गया sin I माइनस sin R प्लस PQ sin R बटे C, ये आ गया टाइम। एक पल्स के द्वारा वेवफ्रंट 1 से वेवफ्रंट 2 पर पहुंचने में इतना समय लगेगा। मैंने कहा ठीक है। तो अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं यहां पर क्या, मैंने कहा भाई इस यहां पे 2 रे है, एक रे होगी पहली वाली और एक रे होगी दूसरी वाली, पहली और दूसरी, मैंने कहा पता कौन सी रे को यहां से यहां पहुंचने में कितना समय, किसको ज्यादा लगेगा? तो दोनों को सेम लगेगा, चाहे आप पहली, चाहे आप ये वाली रे लो, चाहे आप ये वाली रे, दोनों रे को यहां से यहां पहुंचने में बराबर बराबर समय लगना है। तो दोनों रे के लिए कौन सा पॉइंट अलग अलग है? बोले M, बोले पहली वाली रे M पे टकराई थी, तो मान लो ये M है तो ये M डैश है। तो दोनों रे हो या तीनों रे हो, यहां से पास होने वाली हजारों लाखों करोड़ों रेस हो, वो सारी रेस को यहां से यहां पहुंचने में टाइम सेम लगेगा। तो अगर मैं यहां से ये वाला टर्म ही जीरो कर दूं, sin I और sin R वाला टर्म ही जीरो कर दूं, अगर मैंने इस टर्म का जीरो कर दिया तो m का फैक्टर गायब हो जाएगा इस एक्सप्रेशन से। ये टर्म जीरो हो गया, m साला कुछ भी हो, ठीक, तुम्हारा टाइम जो है तो t बराबर क्या निकल के आ जाएगा? बोले सर PQ sin R by C। ये सेगा, बोले सर अगर इस टर्म को जीरो कर दिया, ध्यान सुन, अगर आपने इस टर्म को जीरो कर दिया तो टाइम एक वेवफ्रंट से दूसरी वेवफ्रंट में पहुंचने में इतना वक्त लगेगा। बोले कौन रे को? बोले सारी रे को, और सारी रे को समय क्या लगना चाहिए? तो सबके लिए समय सेम ही तो आ रहा है, चेक करके देखिए अलग अलग था। इसका मतलब जैसे आपने इसको जीरो कर दिया तो ये हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब आप सीधी बात बोलोगे किसी यहां से जो टाइम आएगा वो सबके लिए क्या हो गया मेरे भाई? परसेंट हो गया सारी रेस के लिए। थोड़ा सा लग जाएगा, ठीक है 45 कर दो, ठीक, मैं आप स्टार्ट कर देना, मैं बीच में ज्वाइन कर लूंगा। ठीक, ठीक है सर जी ओके। तो ये चतुराई समझ, चालाकी समझ, क्या चालाकी? बोले भाई इसको जीरो करें, बोले पंगा क्या बसा? बोले आप पंगा देखिए बता कि अलग अलग लाइट ऐसे बहुत सारी लाइट रहेगी, इस मिरर अलग अलग जगह पे टकराएगी, अलग अलग जगह पे टकराएगी, तो उसके लिए m वाला पॉइंट अलग अलग के लिए अलग अलग हो जाएगा। तो इसका मतलब यहां से साफ साफ आ रही है, अगर मैं इसी को जड़ ही खत्म कर दूं, मैंने जड़ को ही खत्म कर दिया, जो जड़ थी यही खत्म हो गया, तो कितनी भी रेस हो सबके लिए m भले ही अलग अलग हो, लेकिन इसके लिए समय सेम हो जाएगा। और वेव थ्योरी भी तो ये कहती थी कि एक वेवफ्रंट से दूसरे वेवफ्रंट पहुंचने में सेम वक्त लगता है। इसका मतलब यहां से वाली लाइन क्लियर थी कि भाई साहब चाहे कितनी भी रेस हो जो यहां से पास कर रही है, सारी रेस को यहां से यहां पहुंचने में बराबर बराबर सकेगा। अब बोले जब sin I बराबर sin R होगा तब, बोले सर I बराबर R, तो एंगुलर आ गया। किस चीज का इस्तेमाल किया? वेवफ्रंट का। क्या होता है वेवफ्रंट? रेस के परपेंडिकुलर। किस चीज का इस्तेमाल किया? कि एक वेवफ्रंट से दूसरे वेवफ्रंट में लाइट को जो समय लगता है वो सेम समय लगता है। उसी प्रकार से आता है आपका लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, वो भी देख ले, बस उसके बाद क्लास छोड़ दूंगा यार, फिर मैं आप वीडियो दिखाऊंगा यूट्यूब पे एक थोड़ा सा अनाउंसमेंट है, ठीक है। बोले सर लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन मतलब, मैंने भाई साहब सपोज ये है और यहां से लाइट ऐसे आई और लाइट ऐसे आके ऐसे निकल गई, रिफ्लेक्ट हो गई ऐसे, ठीक, देख ले ये प्रूफ है, बस थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बेटर बना देते हैं सब्जेक्ट से रिलेटेड, लाइक दिस, ठीक है सर जी। तो सर लाइट को ऐसे भेजा और वो सपोज ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है सर। इसके पीछे की कहानी ये है कि सर जी देखो सर हमने पढ़ा था लाइट रे अगर आप ऐसे भेजोगे तो सर ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाती है इस प्रकार से, ठीक। यहां पे हमने पढ़ा म्यू1 sin A बराबर म्यू2 sin A, स्नेल्स लॉ। अब यहां देख कितने मजेदार तरीके से हम इसको यहां पर प्रूव करेंगे, ठीक, ध्यान से देख। बोले ठीक है सर जी, इसको मैं थोड़ा सा
घुमा देता हूं ऐसे। ये चीज ना पढ़ने वाले बच्चों को बहुत मजा देती है, उनको मजा आता है देखना, अच्छा ऐसा हो रहा है, ठीक है, ध्यान से देख। बोला तो सर मान लो उसी प्रकार से मैंने यहाँ पे वेवफ्रंट पकड़े, सपोज ये मैंने एक वेवफ्रंट पकड़ लिया लाल वाला, और यहाँ एक वेवफ्रंट पकड़ लिया दूसरा लाल वाला। इस वेवफ्रंट से इस वेवफ्रंट तक पहुंचने के लिए सारी रेस को बराबर बराबर समय लगना चाहिए, ये हाइगन्स की वेव थ्योरी बोल रही है, वहीं से हम लोग यहाँ पर उठाने वाले हैं। तो इस वाले वेवफ्रंट को उठा के मैंने यहाँ बना दिया, ये ले परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ कर दिया लाइक दिस। ये परपेंडिकुलर की फील हमारी यार द्वारा बना लेता हूं मैं ऐसे, अब सही है, ठीक ठीक है सर जी। ये 90 डिग्री है, ये वेवफ्रंट है, बहुत सारी लाइट ऐसे आ रही थी, बहुत सारी अलग अलग जगह पे, समझ रहे? इसके लिए सपोज ये पॉइंट M1 हो गया, ये पॉइंट M2 हो गया, बीच में इनफाइनाइट लाइट्स आएंगी, सबके लिए अलग अलग M इनफाइनाइट, बहुत सारे अलग अलग M होंगे। मैंने कहा ठीक है, मैंने एक रे को पकड़ लिया थोड़ी देर के लिए, मैंने बोला भाई साहब ये एंगल आई है, ये 90 है, तो ये एंगल भी आई हो जाएगा, ये फिर से P बोल दिया, इसको M बोल दिया। जब लाइट यहां पहुंची तो अगर मैं यहां का वेवफ्रंट बनाऊं तो यहां का वेवफ्रंट कुछ ऐसा बन जाएगा, पीले कलर से ऐसा, ठीक ठीक है सर जी, ऐसा ओके। तो सर ये डिस्टेंस है R, मैंने कहा ठीक है, अब ये डिस्टेंस को PMQ बोला था, अभी भी Q बोल देते हैं। तो अगर ये आप ध्यान से देखना, ये 90 है तो 90 माइनस R, ये भी R आ जाएगा, फिर से चेक करके देख लो सारे लोग मिनट से पहले, ठीक है सर जी। तो अगर मैं आपसे पूछूं ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, ये पहला वेवफ्रंट